हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा ये चैप्टर अब चैप्टर नंबर 10 खत्म होने की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है जी। ऐसा होगा बेटा, कल मेरे पास सिर्फ दो ही टॉपिक बचेंगे। एक टॉपिक जीएसटी, जो कि आपने अकाउंटेंसी में वैसे भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर मैं बेटा बहुत अच्छे से और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और बेटा एक और टॉपिक बचेगा उसके अलावा। आज मेरा टारगेट 3 टॉपिक का है। बिल्कुल शांति से बैठना, तीनों टॉपिक खत्म करो। कल दो और खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, फिर केस स्टडीज की तरफ जाएंगे। और उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 9 कराना है, 11 बाद में कराऊंगा। ठीक है ना। मैंने 8 के बाद सीधा 10 कराया था। कुछ बच्चों के बेटा पीरियोडिक्स में अभी 9 चैप्टर आ रहा है। ठीक है, वायरस आई और भी 2-3 मुझे बता रहे थे। तो बाबू पहले हम 9 पर जाएंगे। 9 आप अच्छे से कर लो, पीरियोडिक में नंबर लाओ। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए सोचते हैं ना कि यार पास हो जाए अच्छे नंबर से, बस ठीक है जी, हमने कौन सा आगे कुछ पढ़ना है। सर पीरियोडिक आपके लिए बेस्ट होता है। जहां बेटा चैप्टर, कोर्स ही क्या है बेटा, आपका कोर्स है 2 चैप्टर या 3 चैप्टर। भैया 11 करने बहुत मुश्किल है फाइनल के हिसाब से सोचो तो। ठीक है जी। और है कितने के 25 मार्क्स के। भैया यहाँ अगर 25 में से 20 भी ले आए तो भैया हो गया क्या, 80% नंबर आ गए। ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पीरियोडिक में नंबर स्कोर किया करो, यही मौका होता है अच्छे मार्क्स लाने का। छोटा सिलेबस जल्दी हो जाता है, सारे नंबर ले आओगे, कवर कर लोगे। चलो खैर, लेट इट बी। बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नया। अगेन जैसे मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर चेंज स्टोर कराया, वैसे सारा पहले टॉपिक मैं ही समझाऊंगा, सिर्फ रीडिंग में टाइम बाद में देंगे। टॉपिक का नाम है बेटा मेल ऑर्डर हाउसेस। आओ जी। टॉपिक का नाम है मेल ऑर्डर हाउस। मैं अभी ये भी बता रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि बहुत सारे स्कूल इसको बाद में कटवा भी ना दे। पर बेटा कोई दिक्कत नहीं, एक बार नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। रिवीजन में सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो बेटा मार्क्स की वैल्यू रखता होगा। मेल ऑर्डर हाउस का मतलब क्या है बेटा, ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं थ्रू मेल ओनली। सिर्फ चिट्ठी से सामान बेचते हैं। आज के जमाने में एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, थोड़ा सा पुराना जमाना हो गया ये। ठीक है जी। आज की तारीख में तो भैया ई कॉम का जमाना है, हम तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये क्या था मेल ऑर्डर हाउस, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं। तो वो चिट्ठी के थ्रू सामान बेचा जाता था। कैसे चिट्ठी के थ्रू सामान बेचा जाता था बेटा, कंपनीज क्या करती थी, अपने सामान को एडवर्टाइज करती थी न्यूज़पेपर्स। ठीक है जी। न्यूज़पेपर में उन्होंने एडवर्टाइज किया, मान लो सीसीटीवी कैमरास। ठीक है। आपने देखा बेटा उस प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऐड में दिया हुआ है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और अपने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन की। बेटा जनरली बेटा प्राइस ना मार्केट से थोड़े से रिड्यूस्ड होते थे, ताकि आप उनको कांटेक्ट करो। आपने कॉल मिलाई, आपने कहा जी मैं प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ आपका प्रोडक्ट, या कैसे बाय कर सकता हूँ। मैंने जी देखना पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट मिल जाएगा बस आपको। अच्छा जी, कैसे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा आपके नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस होगा, आप हमें वो एड्रेस, वो मतलब पोस्ट ऑफिस का नाम बताएंगे। ठीक है जी, जैसे कि मान लो गोपाल नगर या मंगल नगर पोस्ट ऑफिस। बेटा प्रोडक्ट वहीं पहुंचेगा। और पोस्ट ऑफिस पे आपको क्या करना होगा, जैसे जो आप आज की तारीख में ई कॉम में करते हो, डिलीवरी बॉय को पहले पैसे देते हो, वो प्रोडक्ट देता है, बिल्कुल वैसे ही पोस्ट ऑफिस को आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो आपको प्रोडक्ट देगा। पोस्ट ऑफिस अपनी कमीशन काट के, अपने डिलीवरी चार्जेस काट के क्या करेगा बेटा, बाकी पैसे भिजवा देगा मैन्युफैक्चरर तक, सेलर तक। ठीक है जी। और आप प्रोडक्ट बाद में यूज कर पाएंगे, देख पाएंगे, पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। सेम काम जो आज डिलीवरी बॉय के साथ होता है। ठीक है ना जी। बेटा अगर प्रोडक्ट मैंने रिसीव कर लिया पैसे देकर, और बाद में प्रोडक्ट में कुछ कमी निकली, तो सर मोस्ट ऑफ द मेल ऑर्डर हाउसेस इसीलिए बेटा आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा ये दिक्कतें थी। सर ऑनलाइन शॉपिंग में तो रिटर्न के भी ऑप्शन है, प्रोडक्ट में कमी आ जाए, आज की तारीख में हम बहस भी कर लेते हैं, सब कुछ कस्टमर केयर में अच्छी कंपनी से। पुराने टाइम में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेल ऑर्डर हाउसेस का, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज बहुत थी, मतलब धोखाधड़ी के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा थे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने थे। ठीक है जी। पोस्ट ऑफिस को 2500 रुपए दे दिए, 5 कैमरे गए थे, 5 आगे। ठीक है जी। कैमरे की विजिबिलिटी बताई हुई थी आपको कि 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसका 1 मेगापिक्सल भी नहीं निकल रहा। करोगे क्या, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बेटा मेल ऑर्डर हाउसेस का सबसे बड़ा नुकसान पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज। दूसरा नुकसान नो आफ्टर सेल सर्विसेज। तीसरा नुकसान नो क्रेडिट फैसिलिटी, कोई उधारी नहीं है, पहले पैसा देना पड़ेगा तो सामान मिलेगा। ठीक है जी। चौथा नुकसान हाई डिपेंडेंसी ऑन पोस्टल सर्विसेज,
कितना ज्यादा पोस्टल सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट हो ये तो देखो, सारा सामान पोस्ट के थ्रू जाएगा। अगर मैं कहूँ कोई गांव ऐसा है बड़े रिमोट एरिया में है या बड़े पहाड़ी इलाके में वहां पोस्टल फैसिलिटी नहीं है तो बेटा सामान भी नहीं जा सकता। ठीक है जी। एक और नुकसान बताऊं, हाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। आप देख रहे हो फायदे नहीं बता पा रहा मैं इसके, तभी तो बंद हो गया। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा धंधा किस पर डिपेंड करता है, एड पे। 365 दिन के लिए एक पेज खरीद के रखते थे आप न्यूज़पेपर से, 365 दिन के लिए कि हमारा ही ऐड आएगा इस पेज पे, बस खत्म है कहानी। पर आप समझ सकते हो बेटा एक न्यूज़पेपर में पूरा पेज खरीदना। कभी एडवर्टीजमेंट लिखा है आपने इंग्लिश में? वर्ड लिमिट 50 होती है, लिखा है? क्यों होती है वर्ड लिमिट 50? पता है आपको? पर वर्ड पे करते हो। कभी किसी ने करा है न्यूज़पेपर में ऐड दिया? मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कभी किसी के प्रॉपर्टी के पेपर खो जाए और आपको प्रॉपर्टी फ्यूचर में सेल करनी हो ना, तो बेटा आप दो काम करते हो, एक तो एफआईआर कराते हो, ठीक है जी, कि मेरे पेपर खो गए, और एक कहीं ना कहीं आप न्यूज़पेपर में डलवाते हो। ये लॉ कहता है कि आपको ये दो काम करने पड़ेंगे फिर ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो। ठीक है जी। किसी टाइम पे मेरे फादर से एक पेपर मिसप्लेस हो गए, तो मैंने जाकर ऐड दिया दैनिक जागरण में, ठीक है, कुछ 23-24 वर्ड थे, और उसके लिए मैंने उनको पे किया 1300-1400 रुपए। 23-24 वर्ड के लिए 1300-1400 रुपए पे किया करके आया था। कितनी न्यूज़पेपर कितना छोटा लिखते हैं, आइडिया है? 23-24 वर्ड। तब मुझे समझ में आया, अच्छा हमें 50 वर्ड की लिमिट ही क्यों होती थी ऐड की, क्योंकि न्यूज़पेपर पर वर्ड चार्ज करते हैं आपसे। और समझ लो पूरा पेज खरीदा हुआ है। समझ सकते होंगे प्रमोशनल कॉस्ट कितनी ज्यादा है, कितना हाई एक्सपेंडिचर है आपका एडवर्टीजमेंट के ऊपर। पांचों बातें समझ में आई? क्लियर है बात? देखो फायदे के तौर पे एक बात समझ में आती है कि मिडल मैन कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली सेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है ना? इसकी वजह से क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन है। अगर मिडल मैन नहीं है तो बेटा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल सकता है आपको, सस्ता हो सकता है। यही सोचो अगर मैन्युफैक्चरर बेचता होलसेलर को होलसेलर, रिटेलर को रिटेलर, कंज्यूमर को, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली महंगा बिकेगा। क्यों भैया? इसका भी प्रॉफिट जुड़ेगा, इसका भी प्रॉफिट जुड़ेगा, सामने देखते रहो बेटा, इसका भी प्रॉफिट जुड़ेगा, तीन लोगों के तो प्रॉफिट जुड़ेंगे। यहां से यहां ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहां से यहां ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तीन लोगों के प्रॉफिट, दो लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ेगी। और अगर डायरेक्टली ये मैन्युफैक्चरर ही कंज्यूमर को बेचे, दो के मार्जिन उड़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उड़ गई, प्रोडक्ट सस्ता नहीं होगा। समझ में आती है? फायदे की बात ये दिखती है। एक और फायदे की अगर मैं बात करूं कि बेटा इंडियन, ये तो हमने नुकसान में भी पढ़ लिया कि हाई डिपेंडेंसी ऑन पोस्टल सर्विसेज, बेटा ये बात फायदा भी तो हो सकती है कि इंडिया कंट्री में बेटा आज की तारीख में लगभग हर एरिया आपने पैक कर दिया विद पोस्ट ऑफिस, लगभग हर एरिया। तो ये भी तो आपके लिए फायदे की बात है। बस कुछ ही रिमोट एरिया होंगे जो नहीं है, बाकी तो 99% एरिया में पोस्ट ऑफिस है, तो बेटा आपका एक्सेस पूरे इंडिया तक है। समझ में आती बात? अब ऐसी बातें इक्का दुक्का रह गई होंगी जो मैंने डिस्कस नहीं करी, बाकी ऑलमोस्ट डन है। पहला टॉपिक डन, 3 का टारगेट है बेटा। ठीक है जी, पढ़ते हैं इसको, पढ़कर पैक करते हैं। मेल ऑर्डर हाउसेस पढ़ना शुरू करना, मैं बता रहा हूं आपको कहां तक पढ़ना है। ठीक है जी, वैसे तो जहां तक मर्जी पढ़ दो, कोई लिमिट नहीं है। सेंड टू देम बाय पोस्ट, यहीं तक रुक जाना इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, सेंड टू देम बाय पोस्ट। या एड तक, एड तक पढ़ दो, एड तक एक लाइन और पढ़ दो, यहां तक पढ़ दो। ठीक है, ठीक है, बढ़ जाएंगे उत्तर आगे। बेटा इसके ना फीचर कोर्स में है ही नहीं, हमारे पास सीधा एडवांटेजेस शुरू हो जाती है। पहली एडवांटेज, बड़ी एडवांटेज, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर ये तो बात है, डिपार्टमेंटल स्टोर को देखो या चेन स्टोर को देखो, उसके कंपैरिजन में इसको तो पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? उन्होंने बड़े बड़े स्टोर खरीद रखे हैं या रेंट पर ले रखे हैं, कई लाखों रुपए तो रेंट ही फूक रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर, वी मार्ट, इजी डे के एग्जांपल चल रहे थे हमारे।
लेवाइस के शोरूम, रॉयल एनफील्ड के एग्जांपल चल रहे थे, बहुत लाखों का रेंट फूक रहे हैं। सर ये कहां से लाखों का रेंट फूक रहा है? अगर ये न्यूज़पेपर ऐड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है बेटा किसी गांव में कोई स्टोर बना रखा हो, कोई जगह देख रखी हो जो बहुत सस्ती जगह हो, वहीं पर सामान फेंक रखा हो। आपको कोई बहुत अच्छा सा इंफ्रा तो डेवलप करना ही नहीं, कोई बहुत बढ़िया रूम तो डेवलप करना ही नहीं, किसी ने देखना है आकर? कोई शोरूम डेवलप करना है, बहुत अच्छी फिटिंग करानी है, सेंट्रलाइज एसी प्लांट लगाना है, कुछ भी नहीं करना भैया। चाहे घर के कमरे में ही सारा सामान फेंक के रखा हो आपने, तो बेटा इस एक्सटेंट तक आपकी कॉस्ट बच जाती है मेल ऑर्डर हाउसेस की, अपने खर्चे कम है, ठीक है ना। सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ऐड तो देने का खर्चा है, बाकी आपके एज सच और कोई भी खर्चे नहीं है, ठीक है जी। लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड वन, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, पढ़ा चुका हूं। तीसरा, एब्सेंस ऑफ बैड डेट, पढ़ा चुका हूं। बैड डेट कैसे हो जाएंगे? सारी सेल कैश है भैया, पहले पोस्ट ऑफिस में जाके पैसे दोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। बैड डेट कैसे हो जाएंगे मेल ऑर्डर हाउसेस के? उनको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, आज की तारीख में कोई ई कॉम कंपनी है जिसके बैड डेट हो सकते हैं? बैड डेट तो हो ही नहीं सकते। या तो प्री पेमेंट, अगर पोस्ट पेमेंट भी सेलेक्ट करिए, पहले पैसा दोगे तो सामान मिलेगा, बैड डेट कैसे? ठीक है ना जी बाबू। उसके बाद वाइड रीच, ये पढ़ना, ये बात इंडियन पोस्ट ऑफिस को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इंडियन पोस्ट ऑफिस कहां तक पहुंच चुका है? थ्रू आउट द इंडिया। तो रीच क्या है आपकी? पूरी इंडिया, ये आपका रीच, पढ़ना जी। ठीक है पुत्र। लास्ट वन इज कन्वीनियंस। बेटा कन्वीनियंस क्यों कहा गया, मेरिट क्यों लिखी गई कन्वीनियंस? क्योंकि कस्टमर के ऑलमोस्ट डोर स्टेप पे प्रोडक्ट होता है, लगभग घर पर। क्योंकि देखो आपके आसपास, मुझे नहीं पता आप किस किस इलाके से हो, मुझे तो इतना समझ में आता है, मेरे तो घर से पोस्ट ऑफिस 100 मीटर की भी दूरी पे ही है, ठीक है जी। और मेरे को लगभग जो अंदाजा है कि आप सबके भी यहाँ से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बैठा होगा जिसके यहाँ से पोस्ट ऑफिस 1 किलोमीटर भी दूर हो। अब आप देखो, मेरे को बताओ किसी के यहाँ से अगर 1-2 किलोमीटर दूर है तो, या 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे है तो पोस्ट ऑफिस, तो ऑलमोस्ट कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस पक्का होगा आपके आसपास। तुम्हारे तो आसपास मंगल नगर ही लगता होगा, वो तो बहुत बहुत ही पास होगा तुम्हारे, ठीक है ना। मेरे आसपास गोपाल नगर लगता है पोस्ट ऑफिस। तो ये है क्या किसी के आसपास जो 1 किलोमीटर से दूर बैठा हो पोस्ट ऑफिस से? तो देख लो, मतलब अगर हम इतने सबने डिसाइड कर दिया तो सच में कन्वीनियंस तो है ही ना। ऐसे बस कर, लिमिटेशन, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। सर बताने की जरूरत है कि आपका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, बायर ने सेलर को कभी नहीं देखा, सेलर ने बायर ने, ठीक है। कांटेक्ट सिर्फ फोन पर है, सिर्फ वो न्यूज़पेपर ऐड देख रहा है, सिर्फ पोस्ट के थ्रू है, कभी किसी को नहीं देखा बेटा एक दूसरे को, ठीक है जी। तो कोई पर्सनल टच प्रेजेंट है ही नहीं पूरी के पूरी बाइंग सेलिंग में। हाई प्रमोशन कॉस्ट पढ़ा चुका हूं, पूरा एड का पेपर खरीदना 365 दिन के लिए बेटा, इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉस्ट। अगर एक दिन का पेपर आपको 1 लाख का पड़ा हो, सोच कर तो देखो, साल के 3 करोड़ 65 लाख तो एक ही चीज के देने, ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाओ बेटा, नो आफ्टर सेल सर्विसेज। बेटा बंदा ही नहीं ट्रेस कर पाओगे, आफ्टर सेल सर्विस लोगे किससे? एक बार उसने प्रोडक्ट आपको पोस्ट के थ्रू भिजवा दिया, उसके बाद तो बंदा ही नहीं पता कौन है आपको। आफ्टर सेल सर्विस लोगे कैसे? मान लो विजन ग्लेयर है या गारंटी वारंटी क्लेम करना चाहते हो, करते रहो फोन, वो बड़ा सुन रहा आपकी। नो क्रेडिट फैसिलिटी, उधार तो है ही नहीं, बता दिया, पहले पैसे दोगे तो सामान मिलेगा, उधार कैसा, ठीक है जी। एंड लास्ट, अभी तो कह रहे हैं 2-3, डिलेड डिलीवरी। सर इंडियन पोस्ट ऑफिस का तो पता ही है आपको, इट विल टेक इट्स ओन टाइम इन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। पता ही है ना भैया, हमें चिट्ठी भेजा करते थे पुराने जमाने में, कितनी जल्दी पहुंचती थी, उतनी जल्दी पहुंचता था सामान भी। आज की तारीख में अच्छी कॉम कंपनियां तो हमें कह देती हैं भैया अगर अच्छा प्राइम मेंबर हो आ जाओ, 24 घंटे में सामान आपके घर भेज देंगे। नहीं भी हो प्राइम मेंबर, अच्छा, विद इन 7 बिजनेस डे तो आपके घर है ही है। इंडियन पोस्ट ऑफिस तो है ही, फिर विद इन 1 मंथ तो पहुंचा ही देंगे। यही हालात थे, तभी तो इतनी कमी है, 8-8 लिमिटेशन लिखी हुई, तभी तो बंद हो गया बेटा। आगे बढ़ जाओ बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज, धोखाधड़ी के चांसेस हैं कि नहीं है? बहुत ज्यादा है भैया। चांदर से बेटा आपने सीसीटीवी कैमरा ऑर्डर करे और आ जाए बेटा, चाहे खाली पार्सल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे बेटा जितना मजबूर सेल्समैन आज की तारीख में होता है, या वो कुरियर बॉय होता है आपके घर के बाहर खड़ा हुआ,
उतने ही मजबूर बेटा पोस्ट ऑफिस वाले होते थे। उन्होंने तुरंत पैसे लिए, आपने वहीं पार्सल खोलिया और पार्सल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली, गत्ते ही भरे बड़े। आप पोस्ट ऑफिस की क्या गलती, उसको कह सकते हो आप? पोस्ट ऑफिस वाले कुछ नहीं कर सकते, वो उतने ही मजबूर दिखाई देते हैं जितने आज की तारीख में कुरियर बॉय दिखाई देते हैं। आई एम श्योर आप सबके साथ हुआ होगा कि पार्सल खोला, कुरियर बॉय खड़ा था और कोई ना कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुई और आप उसको दिखा रहे हो, वो कहता सर मैं क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे तो ये 50 रुपए मिलने आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने के, मैं कितनी मदद करूं आपकी। मजबूर दिखाई देता ना, इतना इतना ही पोस्ट ऑफिस वाले दिखाई देते थे। तो बेटा धोखाधड़ी के चांसेस थे। एंड लास्ट वन, हाई डिपेंडेंसी ऑन पोस्टल सर्विसेज, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर कोई बहुत रिमोट एरिया पोस्ट ऑफिस नहीं है तो वहां प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं बेटा, क्योंकि आपकी पूरी डिपेंडेंसी 100% डिपेंडेंसी पोस्टल सर्विसेज पर है। पहला टॉपिक डन हुआ। अब ठीक है, तीन है, तीन हो जाएंगे, मैं भी बता रहा हूँ, चाहे 10 मिनट हो चाहे 12 मिनट हो। बेटा सब सामने ही देख रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ का टॉपिक उठा रहा हूं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है वेंडिंग मशीन। ठीक है जी, सामने ही देखते रहो, टॉपिक का नाम है वेंडिंग मशीन, सब सामने देख रहे हैं। बेटा वेंडिंग मशीन आज की तारीख में एक इमर्जिंग कंसेप्ट है रिटेलिंग की दुनिया में। आपको याद है, मैं टॉपिक रिटेलर को ही उठा रखा है, होलसेलर तो हमने वहीं छोड़ दिया था जब उसकी सर्विसेज पढ़ दी थी। रिटेलिंग की दुनिया में बेटा रेवोल्यूशन लाने के लिए वेंडिंग मशीन को कहीं ना कहीं पिक्चर में लाया गया। और वेंडिंग मशीन दो तरीके की हो सकती है, इधर कार्ड ऑपरेटेड और कॉइन ऑपरेटेड। ठीक है, ज्यादातर कार्ड ऑपरेटेड चलती हैं, कुछ जगह पर कॉइन ऑपरेटेड भी चलती हैं बेटा। काम क्या है इनका बेटा, जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है जिनकी टर्नओवर बहुत हाई है वो बेची जाती है इनके थ्रू। ज्यादातर बेटा दिल्ली में जाओगे तो मेट्रो स्टेशन पे भी नजर आ जाएंगे, और आज की तारीख में तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी वेंडिंग मशीन लगाई गई है टिकट्स बाय करने के लिए। टिकट काउंटर पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी दिल्ली में बेटा की हालत खराब थी। काम कर करके हालत खराब, लोगों की ट्रेनें निकल रही हैं और बेटा लगे पड़े हैं लाइनों में। क्या करा गया, वेंडिंग मशीन लगा दी गई। आज की तारीख में क्या करते हैं लोग, सारी की सारी डिटेल फिल करते हैं, अच्छा दिल्ली टू सहारनपुर, ठीक है जी, दिल्ली के इस स्टेशन से सहारनपुर जाना है, मेल से जाना है, एक्सप्रेस से जाना है जी, पैसेंजर ट्रेन से जाना है, अच्छा जी वो सेलेक्ट कर दिया, किस टाइम पर आएगी, चलो जी उसकी टिकट निकाल दी, कार्ड से पेमेंट कर दी, खत्म। सेकंड्स में काम हो रहा है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे वेंडिंग मशीन कैसी लगी हुई है बेटा, सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचते हैं जिनकी टर्नओवर बहुत आई है, जो लो प्राइस प्रोडक्ट है, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 500 रुपए के, कॉइन इसी के आते हैं ना, वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है जी, पूरा फ्रिज टाइप है, पूरा लॉक्ड फ्रिज है, दिख रहा है A1 पे प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, A2 पे, A3 पे, A4 पे, चार चार लाइनें बना रखी है, B1 B2 B3 B4 C1 C2 ऐसे बना रखी है लाइनें 8-10। ठीक है जी, आपको लेट सपोज की एक चॉकलेट खा रही है, दिख रही है भैया 10 रुपए की चॉकलेट है, वहां पर बिल्कुल नीचे टैग लगा हुआ है, आपने क्या करा, 10 रुपए का कॉइन डाला, सब प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, कहीं पर भी थी B1 पे थी, आपने B1 दबाया, चॉकलेट बाहर। ठीक है जी, ये है वेंडिंग मशीन। और इसकी बेस्ट फॉर्म बताऊं आपको, जिसने मार्केट को हिलाकर रख दिया था जब आई थी, ATM मशीन। कुछ और नहीं बेटा, वो कार्ड ऑपरेटेड वेंडिंग मशीन है। ATM मशीन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जब देखा गया कि भैया इतना बैंक से स्टाफ खत्म हो जाएगा इसके आने से, सारा कैश विड्रॉल मैनेज कर देगी खुद, और ATM कम CDM मशीन, इससे भी बड़ा रेवोल्यूशन। कैश जमा भी यही कर रही है, कैश निकाल भी यही रही है। पर बाबू नुकसान भी है, हर चीज के सिर्फ फायदे नहीं होते ना, नुकसान भी है वेंडिंग मशीन के। क्या नुकसान बेटा, दो सबसे खतरनाक नुकसान वेंडिंग मशीन के। सबसे पहला नुकसान बेटा, इनिशियल जो कॉस्ट है इसको इंस्टॉल करने की वो बहुत महंगी, इनिशियल कॉस्ट इज टू मच हाई। अब मैं कहता हूं बेटा आपने फ्रिज टाइप मशीनरी वहां पर लगा भी दी मेट्रोस में, अब मैं कभी कभी सोचता हूं अगर ये आपको पूरा सिस्टम कॉस्ट कराओ 50,000 रुपए का, भैया फ्रिज भी है, बिजली भी चली रही है रेगुलर, और सामान बेच रहे हो 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहे हो, 10 रुपए का तो उन्हें सामान बेच दिया, तुम्हारा मार्जिन अगर 1 रुपए भी हो, भैया बहुत टाइम लग जाएगा पहले अपनी कॉस्ट पूरी करने में, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज टू मच हाई, फिर रनिंग कॉस्ट भी दे रहे हो, भैया बिजली का बिल भी लगातार आ रहा है। सेम चीज अगर आप बैंक्स में देखो तो वो भी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत हैवी और रनिंग कॉस्ट बैंक में और ज्यादा हैवी है। क्यों, क्योंकि बाबू इसको रिफिल करने के लिए कोई एक स्टाफ नहीं आता, पूरी गाड़ी भर के आएगी, 4 सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, साथ में इंजीनियर आएगा जो खोलेगा मशीन सिक्योरिटी के अंडर, ठीक है जी, पैसे जमा करेगा, बंद करेगा, फिर जाएगा। भैया बहुत महंगा पड़ता है ATM को रिफिल कराना, हल्की बात न मत समझना।
तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज टू मच हाई, ये बात समझ में आती है। दूसरा बड़ा नुकसान बेटा, वेंडिंग मशीन में एक बार आपने सामान बाय कर लिया, आपके पास रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। मान लो आपने एक कैन बाय कर लिया, ठीक है जी, 20 रुपए का कैन था, आपने 20 रुपए डाले कार्ड से, प्रोडक्ट सेलेक्ट करा और कैन बाहर आ गया सॉफ्ट ड्रिंक का। आपको भैया प्रोडक्ट आप समझ में नहीं आ रहा, कैन बाहर आ चुका है, रिटर्न हो जाएगा? कोई बंदा ही नहीं होता वहां, रिटर्न कैसे करोगे? समझ आए फायदे नुकसान? डन वेंडिंग मशीन। बढ़ाएं बात को आगे बाबू। मैं वेंडिंग मशीन, चलो पढ़ लो, लगाओ 2 मिनट लगाओ फटाफट से वेंडिंग मशीन पढ़ना। मैं एक एक वर्ड पढ़वाने में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि वेंडिंग मशीन यहीं तक लिखी हुई बात है, ठीक है? बस एक पैरा ही है, पढ़ते जाओ फटाफट से। जल्दी लिस्ट पढ़ ले। एटीएम की बात आ गई इस पैरा में, आगे बढ़ो। नुकसानों की बात अभी आएगी, अभी लिमिटेशन भी आएंगे अभी वेंडिंग मशीन की। बहुत जल्दी देखोगे सारे रेलवे स्टेशन पे वेंडिंग मशीन होंगी, स्टाफ कम होता जाए बहुत जल्दी, क्योंकि सक्सेसफुल रहा है ये आइडिया दिल्ली में। अभी इंस्टॉल हुई है वेंडिंग मशीन, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ दिल्ली में। अब डन, क्लियर बात? अब बाबू 1 मिनट का एक टॉपिक और कराना है मुझे। टॉपिक का नाम है सुपरमार्केट। देखो बेटा, मैं आपको कट कॉपी पे बात बता देता हूं। सुपरमार्केट, कुछ टीचर अब इसको शुरू करते हैं तो इसको बोलते हैं मॉल, और मॉल के नाम से सारी चीजें बताने लगते हैं। बेटा ये मॉल में सिचुएटेड डिपार्टमेंटल स्टोर्स ही हैं। सुपरमार्केट स्लैश डिपार्टमेंटल स्टोर, कट कॉपी पेस्ट बात सेम। जितनी मेरिट वहीं पड़ी है कट कॉपी पेस्ट सेम होंगे, जितनी लिमिटेशन पड़ी है कट कॉपी पेस्ट सेम होंगी। मैं पढ़वा रहा हूं, खुद ही सामने देखते जाना बस, ठीक है? डिपार्टमेंटल स्टोर याद है, which is divided into various department and each department is confined only to a single activity, जिसमें वी मार्ट हमने बात करी है, इजी डे की भी बात करी है हमने, बिग बाजार की भी बात करी है, तीन ही एग्जांपल दिए। बाबू एक बार इंट्रो आप पढ़ना, मेरिट्स डीमेरिट्स मेरे जिम में पढ़ना। अभी क्लियर करूंगा मैं आपको कहां लिखा डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट बराबर ही है। पढ़ते जाओ, पहला पैराग्राफ पूरा डन करो, पूरा पहला पैराग्राफ यहां तक डन करो आप, डिलीवरी यहां तक लिखा है। अब पढ़ो जी सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। सुपरमार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस वेयर कस्टमर कैन बाय वेरियस टाइप ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। सर उसके एडवांटेज याद है? अंडर वन रूफ सब कुछ देते हैं हम, जिनके लिए प्राइस सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होता है उनके लिए अच्छा है। अब देखो सारी मेरिट्स वही आने लगेगी। बाबू फीचर्स हैं इसके कि फूड प्रोडक्ट भी बेचते हैं, नॉन फूड प्रोडक्ट भी बेचते हैं, भैया हमें पता सब कुछ बेचते हैं, अंडर वन रूफ सब कुछ बेचते हैं, सेल्फ सर्विस है, ठीक है जी? याद है बेटा, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड बेस्ट डेज ऑफ द वीक। सबको टाइम नहीं दे पाएंगे ना, सेल्फ सर्विस आउटलेट है, अपने आप उठाओ, चेक करो, प्रोडक्ट समझ में आए ले आओ, ठीक है जी? आगे बढ़ना बेटा, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर जनरली लोअर देन द अदर टाइप ऑफ रिटेल स्टोर। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन के प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं, सेंट्रलाइज परचेजिंग इनकी है, सस्ता ही पड़ेगा सामान।
आगे बढ़ जाओ। गुड्स हमेशा कैश बेसिस पे बेचते हैं, सेंट्रलाइज लोकेशन है। याद आ रही है बात? सेंट्रल लोकेशन, हार्ट ऑफ द सिटी, कोर्ट रोड, यही मेरे एग्जांपल थे ना बाबू। एडवांटेज, वन रूफ, लो कॉस्ट, एक छत के नीचे सारा सामान मिलता है, सस्ता सामान मिलता है, डन जी। सेंट्रल लोकेशन, डन जी। वाइड सिलेक्शन, भैया 20 ब्रांड के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और वो भी 20 डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। यूटेंसिल्स है तो खाली एक ब्रांड के नहीं पड़े हुए, बहुत सारे ब्रांड। फुटवियर है तो एक ब्रांड के नहीं पड़े हुए, बहुत सारे। हाँ जी। नो बैड डेट, कैसे होंगे? सारी सेल्स कैश है, उधार है ही नहीं, तो बैड डेट कैसे हो जाएगा? बेनिफिट ऑफ बीइंग लार्ज स्केल, क्योंकि लार्ज स्केल पे परचेजिंग करते हो तो उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। सारी एडवांटेज कट कॉपी बेस सेम। लिमिटेशंस, नो क्रेडिट, उधार नहीं देते, पर्सनल अटेंशन नहीं है, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, बेस्ट डेज ऑफ द वीक, मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, याद है बताया था? 34 कमर की जीन्स निकाली, ये निकाली और पीछे की सारी गिर गई तो गिरती रही, यही करता है ना कस्टमर, इंडियन कस्टमर। एग्जाम्पल भी यही दिया था बाबू। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, वी-मार्ट के खर्चे निकाले थे, 12 लाख रुपए महीना डिसाइड करे थे भैया। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस। ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, पता ही है कितनी चाहिए, 500 स्टोर खोले हुए। इट इज नॉट अ जोक कि कितना पैसा चाहिए। तीनों टॉपिक डन रखता है, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।